नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका YouTube चैनल आइए पढ़ते हैं में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पटवारी की एग्ज़ाम जो आने वाली है अभी। ठीक है, अगले महीने से पटवारी की एग्ज़ाम शुरू हो रही है 10 तारीख से। तो इसी बीच हमें लगा कि आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने चाहिए, ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुई थी पटवारी की, उसमें 2 पेपर हुआ करते थे, प्री प्लस मेंस। ओके दोस्तों, प्री प्लस मेंस, प्री के बाद मेंस होता था। ठीक है, इस बार की एग्ज़ाम में प्री नहीं है। ठीक है, ओनली मेंस है। तो पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा वो भी ठीक ठाक ही होगा। तो हम आपके लिए वही जो लास्ट टाइम पे प्री के जगह मेंस का जो पेपर हुआ था सेकंड में, वो पेपर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बोर्ड का। ठीक है, तो देखते हैं स्क्रीन पर जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है वो यही पेपर है। इसमें 1 ऑफ 3 कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपके लिए ज़्यादा टाइम तो खर्च नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है, लास्ट टाइम है, आपके पास भी नहीं है। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर आते हैं। स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, उन पर विचार करना है, कौन सा सही है। लिखा हुआ लास्ट में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो कूट के आधार पर सही उत्तर दीजिए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 73वां संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन था उसके बारे में आपसे डिटेल पूछी हुई है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट कर दिया था लास्ट में, जब लास्ट में आंसर की निकाली थी तब इसे डिलीट कर दिया था, लेकिन हम इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए। इसमें बोला गया है कि पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। बिल्कुल सही है। वैसे तो पंचायती राज अधिनियम सेंटर में मतलब भारत में 24 अप्रैल 1993 को ही लागू हो गया था। ठीक है, जबकि संसद में इसे 1992 में लाया गया था। इस बिल को संसद में 1992 में लाया गया था। ठीक है, और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया था, लेकिन राजस्थान के अंदर यह 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है, ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। ठीक है, ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। तो इसमें 2 बार आयोजन अनिवार्य है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। अनुच्छेद 243 ए, उसके अंदर ग्राम सभा की शक्ति व कार्यों का वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि ये अपने विवेक, राज्य जो विधानमंडल होता है उसके विवेक के ऊपर है कि वो कितनी सभाएं करने के लिए बोल सकती है ग्राम पंचायतों को। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर 4 सभाओं का आयोजन होता है वर्ष में, मतलब 4 बैठकें होती है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन गलत है। पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण अनिवार्य है, ये बिल्कुल सही है। इसके लिए अनुच्छेद 243 डी में प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज में जो भी तीनों स्तर होते हैं, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है, तो वहाँ पर 1/3 आरक्षण बिल्कुल न्यूनतम है महिलाओं के लिए। इसमें कोई कटौती नहीं कर सकते। तो सी ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर अभी तक ए ऑप्शन और सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए, SC ST के लिए भी 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। तो इसके लिए 1/3 आरक्षण ये पंचायत क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के आधार पर होगा। जैसे कि मान लो किसी भी पंचायत को आप एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, मान लो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कोई पंचायत है, तो उसमें ST कैटेगरी कितनी है, SC कितनी है, OBC कितनी है, तो उन कैटेगरी का एक रिवाइज होगा, उसी आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इस हिसाब से 1/3 की जगह ये ऑप्शन रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत हो गए, बी और डी। 2 ऑप्शन गलत हो गए, बी और डी। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, ए सही दिख रहा है और सी सही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए और सी दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए, इसीलिए बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। आंसर की निकाली थी तब
इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, ठीक है। लेकिन हमें सोल्व करना है, क्या पता अगले एग्जाम में आ जाए आपके लिए, तो ये सोल्व करना ज़रूरी था। स्क्रीन पर चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है, ये आप सभी को याद होना जरूरी है। चाहे आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप भारत के मूल निवासी है और आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है। फर्स्ट है राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, बिल्कुल हम करते भी हैं। जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं तो हम खड़ा जहाँ भी राष्ट्रगान शुरू होता है हम स्टैंड अप हो जाते हैं, ठीक है। आह्वान पर राष्ट्र की सेवा को अर्पित करना, बिल्कुल अगर राष्ट्र पर संकट का समय है, जैसे मान लो कि कोई अटैक हो गया है, तो सरकार आह्वान करती है कि आओ और सेना में शामिल हो, किसी भी प्रकार से आप सेवा करो राष्ट्र की, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन भी। सामाजिक सुधार का प्रयास करना, सी ऑप्शन में सामाजिक सुधार का प्रयास करना। तो इसमें आपको बिल्कुल इस प्रकार से नहीं है, ये दिया हुआ कि सामाजिक समरसता व भ्रातृत्व की भावना रखना एक दूसरे के प्रति, ये है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन गलत है हमारा, ठीक है। फोर्थ है अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना, बिल्कुल सही है। जो भी हमारी कल्चरल मोनूमेंट्स है, जैसे कुतुब मीनार है, ठीक है, हमारे किले हैं, महल है, तो इन धरोहर का संरक्षण करना, मतलब इनके साथ मतलब इस तरीके से रखना कि भाई हमारी पुरखों की है ये ज़मीन। हम कहते हैं ना कि जैसे हमारे पास ज़मीन है, पुरखों की ज़मीन है, इसे नहीं बेचेंगे, इसी प्रकार से ये भी विरासत है। तो डी ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर ए, बी और डी ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, बी और डी, मतलब दूसरा ऑप्शन। तो इसका आंसर जाएगा सेकंड, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पटवारी में देखने के मिलेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस ही बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है। अभी सब अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है। कोरोना की वजह से आपकी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हुई होगी, लेकिन आई होप आप पेपर अच्छे से अच्छा करके आओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राजस्थान की पॉलिटिक्स के ऊपर है। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कौन से कार्यकाल में रही? 4 दिए हुए आपको, 2003 से 2008, 1993 से 2003, 2001 से 2007 और 2004 से 2009। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 2003 से 2008, बिल्कुल सही है। इसी समय जब भैरव सिंह शेखावत थे तो वो राष्ट्रपति बन गए थे, उपराष्ट्रपति, ठीक है, भैरव सिंह शेखावत। तो उनकी जगह पर जब बीजेपी की नेता बनी वसुंधरा राजे, तो इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत का मतलब 120 सीटें मिली 200 में से। ये पहली बार कारनामा हुआ था बीजेपी की तरफ से। और यहाँ पर मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा राजे, महिला, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4th। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चंस में आपको एक अलग ही पहचान मिल रही है, क्योंकि महिला के ऊपर पूछा गया है और पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। तो क्वेश्चंस इस प्रकार से बैठ जाते हैं। और जब ये एग्ज़ाम हुई थी तब बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार थी राजस्थान में, ठीक है। तो सोच लो, अभी कांग्रेस की है, कांग्रेस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को क्वेश्चंस देखो किस बेस से क्वेश्चन उठाए गए हैं, वही आपको आगे हेल्प करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य जाते हैं। कितने जाते हैं आपको पता होगा? राज्यसभा में 10 जाते हैं, लोकसभा में 25, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे बोल दिया है विधान परिषद, जबकि राजस्थान में तो विधान परिषद है ही नहीं, विधानसभा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब आप देखेंगे संख्या 200 है, संख्या 200 देखते ही आप इस ऑप्शन को भी करेक्ट मान लेंगे, लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। विधान परिषद दिया है, एग्जामिनर आपकी ऐसे ही परीक्षा लेता है। तो राजस्थान में तो विधानसभा है, विधानसभा की 200 सीटें, विधान परिषद की नहीं है, विधान परिषद है ही नहीं राजस्थान में। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन। नाउ 3rd ऑप्शन, लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें
एवं अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित हैं। बिल्कुल सही है। 4 सीटें तो दोस्तों एससी की है, ठीक है, और 3 सीटें हैं एसटी की। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि 4 सीटें जो है एससी की वो कहाँ से, क्या पता अगला क्वेश्चन ऐसा बन जाए एग्जाम में, ठीक है। तो पहली तो है भरतपुर से, ठीक है, दूसरी है बीकानेर से, तीसरी है गंगानगर से, और चौथी है करौली और धौलपुर, ठीक है। अब करौली धौलपुर यहाँ से है मनोज राजौरिया, ठीक है, जो अभी करंट में सिटिंग है, मतलब करंट में यहाँ से चुना हुआ है, प्रतिनिधि है मनोज राजौरिया। ये है बीजेपी का। लास्ट टाइम 25 सीटें थी, 25 की 25 बीजेपी को मिली, ठीक है। गंगानगर से निहाल चंद जी है, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल है जो सेंटर में है, नाउ भरतपुर से है रंजीता कोहली। ओके, अब बचा एसटी। एसटी की 3 सीटें हैं दोस्तों, एक तो दौसा में श्रीमती जसकौर मीणा, एक बांसवाड़ा में है और एक उदयपुर में है, ठीक है। तो बांसवाड़ा में है कनकमल कटारा और उदयपुर में है अर्जुन लाल मीणा। ओके, तो इस प्रकार इसके ए और सी ऑप्शन सही है। देन ऑप्शन थर्ड, नहीं ऑप्शन 2, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन 2, ए एवं सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पर विजिट करते हैं हम यहाँ पर। भारत में संसद में सम्मिलित है अब राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। तो जो संसद है, संसद को भारतीय संविधान के 79वें अनुच्छेद में रखा गया है। तो इस 79 में संसद की परिभाषा दी हुई है, उसमें बताया गया है कि संसद का हिस्सा कौन कौन है, सम्मिलित है। तो उसमें राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है ए एवं बी, मतलब फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर हम विजिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों में से एक कथन असत्य है, पता कीजिए। आपको रॉन्ग कथन का पता करना है यहाँ पर, ठीक है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया है और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, ठीक है। अब पारित तो कर दिया था, कुछ अनुच्छेद 26 जनवरी 1949 को ही लागू हो गए थे, कुछ 15 एक अनुच्छेद थे वो, ठीक है। बाकी 26 जनवरी 1950 के बाद में लागू हुए थे। नाउ ऑप्शन 2, लॉर्ड बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये गलत है भाई, लॉर्ड माउंट बेटन थे प्रथम गवर्नर जनरल, माउंट बेटन, ओके, माउंट बेटन। नाउ थर्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के 4th भाग में सम्मिलित है, ये भी सही है, डीपीएसपी भाग 4 में है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ठीक है। परंतु इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, पता नहीं किस बेस पे डिलीट किया, लेकिन हमने तो यहाँ पर सोल्व किया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक नहीं थे, लॉर्ड माउंट बेटन थे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा के बारे में निम्न में से एक असत्य है, पता कीजिए। वापिस फिर लोकसभा पर क्वेश्चन आ गया। तो लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है, सही है, बिल्कुल 545 ही है, जिनमें से 530 तो राज्यों से चुनकर आते हैं 530, और 13 यूटी से, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी में मैक्सिमम 7 दिल्ली से, 6 सभी यूनियन टेरिटरी से, जो भी अदर बची हुई है, और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, वो होते हैं मनोनीत। अब देखते हैं क्वेश्चन। राज्य से चुने हुए सदस्य 530, बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेशों से चुने हुए सदस्य 13, बिल्कुल सही है। एंग्लो इंडियन चुने हुए सदस्य 2 है। अब यहाँ पर बोला है एंग्लो इंडियन चुने हुए सदस्य, एंग्लो इंडियन चुनते नहीं हैं, उन्हें मनोनीत किया जाता है। तो ये आपको एग्जामिनर इस प्रकार से गुमराह करता है, ठीक है। आप 2 देखकर क्लिक कर देंगे राइट, कोई ऑप्शन ही गलत नहीं है इसमें, तो हम सोचेंगे क्वेश्चन गलत है। नहीं है दोस्तों, एंग्लो इंडियन चुने हुए नहीं बोल सकते, उनको मनोनीत बोलेंगे, मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो 4th आंसर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है, जो ग्राम स्तर होता है उस पर प्रजातंत्र लागू कौन सी
संस्था करती है वो है ग्राम सभा। जो सरपंच होता है वो होता है इस ग्राम सभा में बैठता है, मतलब जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन ग्राम सभा सरपंच ग्राम सभा के अधीन होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन था। सबसे विवादास्पद कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है? बताइए दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन है जिसने प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है? वो है 86वां संविधान संशोधन, जिसके तहत प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे भंकोड़ कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों ये हुए थे आहड़ प्राचीन सभ्यता से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? ये थी डॉक्टर जगत नारायण ने की थी इसकी खोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। मारवाड़ में वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था जो मारवाड़ क्षेत्र उसमें वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपाव देने की ग्रांटिंग सिरोपाव। ठीक है। जो सर्वोच्च सिरोपाव था वो कौन सा था? वो था हाथी सिरोपाव। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन कहा था? किसने कहा था ये कथन? कर्नल जेम्स टॉड ने। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 तलवारों के एहसानमंद थे। 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। यह कथन कहा था कर्नल टॉड ने। क्वेश्चन नंबर 15। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उप शैली है? जो भूमिज शैली है वो किस स्थापत्य शैली की उप शैली है? वो है दोस्तों नागर शैली। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। जो मुगल बादशाह थे उन्होंने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है सर टॉमस रो ने। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में उधरिया पंथ किन में प्रचलित है? उधरिया पंथ, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और भील जनजातियों के ऊपर एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर है भीलों में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। गुब्बारा, नुसरत व नागफली गजक नाम है। अब आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, पता करना है ये नाम किस चीज़ से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, ये मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम है, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम है। तो इसका सही आंसर जाता है जोधपुर दुर्ग में जो तोपें रखी हुई है उनका नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागफली। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? राजा मानसिंह ने। थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान की संस्कृति में मूंग धना क्या है? मूंग धना किसे कहते हैं राजस्थान की संस्कृति में? ठीक है। माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना? नहीं। वधू को मूंग और घी खिलाना। लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है। भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। यही इसका करेक्ट आंसर है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 21। 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? 31 बनता था कुचामन सिटी वाली टकसाल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी? नाहर नृत्य कहाँ प्रचलित था? यह पर मांडल में प्रचलित था। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? आचार्य तुलसी ने 1949 में, सन 1949 में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। रियासतों से संबंधित
समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947, 10 अक्टूबर 1946, 31 मार्च 1948, 4 जनवरी 1947। तो यहाँ पर बी सी तो गलत है, 31 मार्च भी गलत है, 5 जुलाई 1947 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राजस्थान हिस्ट्री का। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? ये किसने दिया था? ये महाराणा को दिया था, मेवाड़ के महाराणा को, मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर 1 मोतीलाल तेजावत। क्वेश्चन नंबर 26 राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? देखो कितना डीपली क्वेश्चन पूछा है। इसकी 184 लाख, 290 लाख, 324 लाख रुपए, 26 लाख रुपए। इसका करेक्ट आंसर जाता है दोस्तों 184 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 27 राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इसे जैसलमेर को कहा है। ठीक है, बीकानेर भी नहीं है, झालावाड़ भी नहीं है और कोटा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? तो ये कांगड़ कांड हुआ था, वो कौन से प्रजामंडल में हुआ था? जयपुर में हुआ था, बीकानेर में हुआ था, झालावाड़ में या कोटा में? तो इसका करेक्ट आंसर है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल में ये कांड हुआ था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तात्या टोपे, हाकिम अहमद, प्रताप सिंह, मोहम्मद अली बेग। तो यह कथन कहा था मोहम्मद अली बेग ने। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से कौन सा तंत्र वाद नहीं है? जंतर, रवाज, चौतारा और सतारा। तो इनमें से ऐसा कौन सा तंत्र है वो वाद नहीं है? ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय वायर्स, जो वायर से नहीं बजता। ठीक है, तो सतारा। 30 क्वेश्चंस इसका आंसर है करेक्ट, सतारा। ओके, तो इस प्रकार से पार्ट 1 का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना, पार्ट 2 का वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे इसी पेपर का। आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें कोई कमी दिखी है दोस्तों तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमें। ठीक है, इसमें क्या सुधार करना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ में दोस्तों अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आरएस के जो मेंस के पेपर है मॉडल, सभी इंस्टीट्यूट्स के हम आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं 9549227722। ओके दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, आइए पढ़ते नाम से। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है दोस्तों तो आप हमें सब्सक्राइब ना करें। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपका थोड़ा भी टाइम बचत हुआ है और कुछ आपका बेनिफिट हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ठीक है, मैंने वीडियो काफ़ी देर बाद में बनाया दोस्तों, लेकिन अब मैं कंटिन्यूटी रखूँगा वीडियोस में और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स उपलब्ध करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।